प्रशासन और शासन चुप क्यों था? जी बिल्कुल सही कहा प्रियंका आपने कि जब सत्ता, पैसा और पावर आपके पास हो तो नियम और क्या कायदे सब इनकी धज्जियां उड़ाई जा सकती है आसानी से। ऐसा ही कुछ करके दिखाया है भंवर जितेंद्र सिंह ने, जिनके पास सत्ता भी था और पावर भी थी। दोनों ही चीजों का इन्होंने जमकर फायदा उठाया और अलवर शहर के बीचों बीच करीब 7 विभागों की सैकड़ों बीघा जमीन थी, जिसको इन्होंने नियम कायदों की धज्जियां उड़ाते हुए हथिया ली। जहां तक बात करें इस पूरे मामले की, तो जितेंद्र सिंह की नजर शुरू से ही सरकारी विभागों की जमीन को छोड़कर क्या 400 से ज्यादा बीघा जमीन है जिन पर कि उनको हड़पने के आरोप लगे हुए हैं। उसमें आगे समाचार प्लस और भी जमीनों का खुलासा करेगा, लेकिन फिलहाल हम बात कर रहे हैं 7 सरकारी विभागों की 195 बीघा जमीन का, जिसका कि आजादी के बाद ये जमीन राजस्व रिकॉर्ड में इन सरकारी विभागों के नाम बोल रही थी। लेकिन 1992 में महाराज तेज सिंह की तरफ से एक प्रार्थना पत्र दायर किया गया और सेटलमेंट के नाम पर इस जमीन को उनका खुद का कब्जा बताकर उनके नाम करने का दावा लगाया गया। इस बात पर फैसला देते हुए तात्कालिक जो तहसीलदार थे वहां के और जो सहायक भूप्रबंधक अधिकारी थे, उन्होंने मात्र 7 दिन में इस जमीन को भंवर जितेंद्र सिंह के जो दादा थे महाराज तेज सिंह, उनके नाम कर दिया। न केवल उनके नाम कर दिया बल्कि इस जमीन का नामांकन भी तत्काल उन्होंने ट्रांसफर कर दिया। जबकि नियम यह कहता है कि आपने जमीन किसी के नाम कर दी तो नामांतरण खोलने के बीच में 1 महीने की अवधि होती है। उस अवधि के दौरान यदि कोई आक्षेप लगता है तो उस नामांतरण को निरस्त किया जा सकता है। सरकार की ओर से इस पर रोक लगाई गई, लेकिन इन दोनों अधिकारियों ने इन आदेशों की अवहेलना की और नामांतरण भी खोल दिया। यह मामला चलता रहा। बाद में शिकायत हुई तो सरकार ने इन दोनों अधिकारियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की, इन्हें निलंबित किया और बाद में इनके पेंशन भी रोके। लेकिन यह कार्रवाई सरकार की एक तरफा रही। सरकार ने भी एक तरफा कार्रवाई की और जो दोषी अधिकारी थे जिन पे आरोप सिद्ध हुए थे उनको तो कार्रवाई के अंदर ले लिया, लेकिन जो 7 सरकारी विभागों की जमीन थी उन्हें वापस उन विभागों को नहीं मिला। यह जमीन आज भी भंवर जितेंद्र सिंह और उनके परिवार के नाम बोल रही है। जी प्रियंका जी, लेकिन ऐसे में सवाल यही उठता है जितेंद्र कि जब अधिकारियों पे कार्रवाई हुई, उनकी पेंशन रोक दी गई, तो उसके बाद 11 साल बाद भी आखिर जो जमीन है वो प्रशासन को वापस क्यों नहीं मिली? वो अभी भी यहां पर भंवर जितेंद्र सिंह के नाम पर ही क्यों है? देखिए, भंवर जितेंद्र सिंह एक बहुत पावरफुल नाम है, क्योंकि इनकी राज्य से लेकर केंद्र तक पूरी तूती बोलती है। कांग्रेस की यहां 2 बार सरकार रही, भाजपा सरकार में भी ये मामला दबा रहा। तो ये पूरे 11 साल से पिछले से चल रहा मामला है। इसमें सबसे बड़ी बात ये कहेंगे कि इनके ऊपर इतने आरोप लगे और बार बार ये कार्रवाई हुई, लेकिन इस जमीन को वापस नाम नहीं किया गया। सरकार के कागज इधर से उधर दौड़ते रहे, लेकिन कभी भी इनको नोटिस नहीं दिया गया, पहली चीज। दूसरी, सरकार ने कभी अपनी इस जमीन को वापस लेने के लिए किसी विधिक राय या विधिक सलाहकार से इसकी राय नहीं ली, और न ही कलेक्टर के यहां जो ये मामला अभी भी पड़ा हुआ है इसके लिए कोर्ट या कहीं दरवाजे खटखटाए, कहीं नहीं गई सरकार। सरकार पिछले 11 साल से इस पूरे मामले पर मौन बैठी है। आखिरकार सरकार क्यों मौन बैठी है, ये तो सरकार बताएगी कि उनके पास ऐसा क्या दबाव है कि इस पावरफुल आदमी के खिलाफ वो कार्रवाई करने से क्यों कतरा रही है। लेकिन यह बिल्कुल सत्य है कि दस्तावेज ये कह रहे हैं कि इन 7 सरकारी विभागों की सैकड़ों बीघा जमीन आज भी भंवर जितेंद्र सिंह के कब्जे में है। और यहां तक की सबसे बात करें तो अलवर के बीचों बीच जो रेलवे स्टेशन के पास जब इस जमीन का रास्ता 100 फीट रोड, सरकारी रोड बनी हुई थी, जिस पर पीडब्ल्यूडी विभाग के नाम ये जमीन बोलती थी, उस जमीन पर दोनों तरफ दीवार खिंचाकर उस पूरे आम रास्ते को, आम पब्लिक के रास्ते को भी भंवर जितेंद्र सिंह की तरफ से रोक दिया। वहां की जनता ने उस टाइम काफी विरोध किया था, लेकिन एक पावरफुल और राजनेता होने के नाते उन पर किसी तरह का प्रेशर नहीं आया और उन्होंने उसके तरफ दोनों तरफ दीवारें खिंचाकर उस आम रास्ते को रोक दिया। अब जनता को करीब 7 किलोमीटर का फेर खाके रेलवे स्टेशन पर जाना पड़ रहा है। जी, लेकिन ऐसे में जिस तरह से आपने बताया कि लगभग चलिए मान लीजिए एक विभाग यहां पर किसी तरह से सुस्त हो सकता है, दूसरा विभाग लापरवाह हो सकता है, लेकिन 7 के 7 विभाग सोए पड़े हैं और उन्हें इतने बड़े घपलेबाजी का कहीं कोई संकेत तक नहीं मिलता। देखिए, जहां तक कागज है, कागज सारे सभी विभागों के पास है। उन्हें पता है कि यह जमीन 1992 तक उनके नाम बोल रही थी। उसके बाद एक साधारण प्रार्थना पत्र पर यह जमीन महाराज तेज सिंह के और उनके परिवार के नाम कर दी। तो कहीं न कहीं खेल तो हुआ है, पूरी मिलीभगत से खेल हुआ है। विभाग के अधिकारी भी इस पूरे मामले में दबे बैठे हैं। वो कोई भी इतने पावरफुल व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई करने से कतराते हैं। तो इसलिए यह मामला आज तक, इस पर सरकार को कठोर कार्रवाई करनी थी, सरकार को अपनी तरफ से इस पर विधिक राय लेकर इस पर आगे की कार्रवाई करनी थी, लेकिन यह मामला पूरा वहीं दबा रहा। और आज भी यह मामला 11 साल बाद भी मौन है, सारे विभाग मौन है, सरकार मौन है। तो ये सब प्रदेश की जनता एक तरफ सरकार की तरफ टकटकी लगाए बैठी है कि कब वो आम रास्ता खुले, कब सरकारी विभागों की वो कीमती जमीन जो अलवर शहर के बीचों बीच बसी हुई है, उस जमीन पर कब उन आम पब्लिक की सरकार की जमीन हो तो कब उन्हें इस पर सुविधाएं मिल सके। ये तमाम चीजें हैं, लेकिन सरकार क्यों मौन बैठी है, इसका आज तक
जनता के सामने सवाल है, ये खड़ा है, इसका जवाब नहीं आ रहा है। वहां तक बात करें कार्रवाई की तो जितेंद्र सिंह के खिलाफ आज तक न तो कोई नोटिस जारी किया गया है और न ही उन्हें इस मामले में आगे सरकार की तरफ से कोई पैरवी की गई है कि इस मामले को आगे बढ़ाकर इसका सुलटारा किया जाए। कहीं भी सरकार की तरफ से पैरवी नहीं की गई। बार बार इस मामले को विधानसभा में वहां अलवर के जो क्षेत्रीय विधायक थे बनवारी लाल सिंघल, उन्होंने भी उठाया, लेकिन विधानसभा में मामला उठने के बाद भी सरकार ने सिर्फ यही कहा कि यह जमीन 1992 तक राजस्व रिकॉर्ड में 7 सरकारी विभागों के नाम बोलती थी, बाद में यह विभाग से ट्रांसफर होकर महाराज तेज सिंह के नाम हो गई। इस पर सरकार की तरफ से अभी तक कोई विधिक राय भी नहीं ली गई है और न कोई कार्रवाई की गई है। यह जवाब दिया गया है सरकारी विभागों की तरफ से, विधानसभा में दिया गया है। तो ऐसे में प्रदेश की जनता को क्या एक पावरफुल आदमी के खिलाफ कार्रवाई की उम्मीद कर सकती है सरकार से? जी, लेकिन ऐसे में चलिए हम मान लेते हैं कि 11 साल पुराना मुद्दा है, इस वजह से ये भी मान लेते हैं कि काफी पुराना मुद्दा होने की वजह से सरकार इस पर थोड़ी सी लापरवाही, लेकिन अभी जो कब्रिस्तान को लेकर, कब्रिस्तान की जमीन को हथियाने को लेकर जो इन पर पूरा आरोप लगा था, वहां पर भी ढिलाई बरती गई थी। क्या उस पूरे मामले को लेकर भी उन पर किसी तरह का कोई भी दबाव नहीं बनाया गया कि वो पहले यहां पर सफाई दें और पूरी तरह से दस्तावेज दिखाएं कि आखिर ये जमीन उनके नाम है या नहीं? देखिए, जैसे मीडिया में मामला उछला था, समाचार प्लस ने सबसे पहले इस मामले को उठाया था कब्रिस्तान की जमीन वाले को, तो बाद में इस मामले को कांग्रेस पार्टी ने उनके सपोर्ट में आ गई और उन्होंने इसे एक राजनीतिक द्वेषता के तहत कार्रवाई कर दिया। जितेंद्र, आप हमारे साथ बने रहिए, लेकिन यहाँ पर बनवारी लाल सिंघल हमारे साथ विधायक अलवर के जुड़ चुके हैं। बनवारी जी, यहाँ पर अगर देखा जाए तो बहुत बड़ा खुलासा यहाँ सामने आया है कि जितेंद्र सिंह के ऊपर बाकायदा यहाँ पर 7 विभागों की जमीन हथियाने का आरोप लगा है। क्या कहेंगे आप? बिल्कुल, ये एकदम प्रमाणित सत्य है कि जितेंद्र सिंह जी ने 1992 और 1993 में राजस्थान सरकार के विभिन्न विभागों की जमीन को योजना पूर्वक पहले अधिकारियों को दबाव में लेकर अपने स्वयं के दादा के नाम पे करवाया और फिर 1993 में उनको अपने स्वयं के और अपने परिवार के नाम के लोगों के नाम पे करवाया। उसके बाद जितेंद्र सिंह जी चूंकि जमीनों को घोटाले करने में सिद्धहस्त साबित हो चुके हैं, अब उन्होंने ये तरीका निकाल रखा है, पहले किसी भी जमीन को अपने नाम पे करवाते हैं, सरकारी जमीन को, और उसके बाद चूंकि सरकारी मशीनरी उनके इशारे पर काम करती है राजनीतिक दबाव के कारण से, उसके बाद छोटी मोटी कोई अपील लगवा के उसको बता देते हैं कि तो सबजुडिस मामला है। जी, इस मामले में तो कोई सबजुडिस भी नहीं है, क्योंकि जब इन्होंने इस भूमि को अपने नाम कराया उसके बाद एक रेफरेंस सेटलमेंट कमिश्नर ने इनके खिलाफ किया, उस रेफरेंस को भी इन्होंने मैनिपुलेट करके अपने पक्ष में करा लिया। मेरा इसमें बहुत बड़ा ये आरोप है कि जितेंद्र सिंह जी के पक्ष में जो जमीनें आज भी काम कर रही हैं, जो भी इनके हक में है, जो इनके अधिकार में है या इनके कब्जे में है, उन जमीनों का नामांतरकरण दर्ज करने वाले जो भी रेवेन्यू के ऑफिसर थे, तहसीलदार, अमीन, इंस्पेक्टर, उन सबको गलत नामांतरकरण दर्ज करने का आरोपी मानते हुए राजस्थान की सरकार ने उनको जेल तक भेजने के आदेश जारी कर दिए। उनकी पेंशन को पूरी की पूरी रोकने के आदेश जारी कर दिए। जब वो कार्यवाही गलत साबित हो गई और उन अधिकारियों को दंडित होना पड़ा, तो फिर वो भूमि जितेंद्र सिंह के कब्जे में आज तक क्यों है? ये राजनीतिक दबाव का एक प्रमाण है। और उसके बाद जब मैंने राजस्थान की विधानसभा में 2009 में और 10 में प्रश्न लगाए, तो राजस्थान की सरकार, अशोक गहलोत जी की सरकार ने बड़ी बेशर्मी के साथ ये जवाब दिया कि इसका विधिक परीक्षण करवाया जा रहा है 2000 से, वर्ष 2000 से। 2000 में भी सरकार राजस्थान में अशोक जी गहलोत की थी और उसके बाद अभी 2008 से 2013 तक पुनः वापस सरकार अशोक जी गहलोत की रही है। मैंने भी अशोक जी गहलोत की सरकार के समय में प्रश्न लगाया था, जिसमें मुझे जवाब मिला कि इसका विधिक परीक्षण करवा रहे हैं। तो कब तक, कितने साल तक विधिक परीक्षण होता है? अगर कोई सामान्य व्यक्ति होता तो उसको 14 वर्ष की जेल भी काट के वो जेल पूरी हो जाती, लेकिन 14 वर्ष का पूरा वनवास का समय पूरा हो गया और इस मामले का विधिक परीक्षण आज तक राजस्थान की सरकार नहीं करवा पाई। जी, लेकिन बनवारी जी, सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर ये उठता है कि विपक्ष भी इस पूरे मामले को लेकर चुप रहा। जैसे कि आपने बताया कि पूरी तरह से इस तरह से सारी की सारी स्थितियां बनी थी उस वक्त और आपने भी प्रश्न उस वक्त लगाया था और सिर्फ एक बार प्रश्न लगाकर ये सारी की सारी बातें वहीं खत्म कर दी गई। एक उग्र आंदोलन क्यों नहीं उठाया गया? पूरी तरह से आवाज क्यों नहीं बुलंद की गई? मैंने अनेक बार प्रश्न लगाया, अनेक माध्यमों से, मैंने दूसरे माध्यमों से भी राजस्थान विधानसभा में इसको उठाया। राजस्थान के माननीय मंत्री जी ने भी ये जवाब दिया कि इस मामले को दिखवाया जाएगा, लेकिन चूंकि सरकार कांग्रेस की थी और जितेंद्र सिंह जी कांग्रेस के आज जो शहजादे हैं राहुल गांधी जी, उनकी अटैची उठाने वाले आदमी हैं, तो इन्होंने उनके दबाव से अशोक गहलोत जी को दबाया और दबा के उस मामले को वहीं के वहीं इन्होंने दफन कर दिया। मैं तो कहता हूं कि अब पारदर्शिता पूर्वक इस सब मामले की जांच होनी चाहिए और जो 250 बीघा जमीन इनके कब्जे में नाजायज तरीके से है, उसके खिलाफ इनके मुकदमे दर्ज होने चाहिए
और एक और मामला मैं ये कहना चाहता हूं कि जिन अधिकारियों को बेचारों को दंडित कर दिया जो आज बीपीएल का जैसा जीवन जी रहे हैं जी, उनको भी सम्मानजनक तरीके से जीने का अवसर मिले, इसके लिए भी जितेंद्र सिंह से निश्चित रूप से उनको नगद मुआवजा दिलवाया जाना चाहिए। जिन लोगों का जीवन खराब हो गया, उनकी नौकरियां खराब हो गई, आज उनके बच्चे सड़कों पे दर दर भटकते फिर रहे हैं। जी। जितेंद्र शर्मा जो कि हमारे संवाददाता है हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जितेंद्र, यहाँ पर बनवारी लाल सिंघल जो कि विधायक है अलवर शहर के, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ऐसे में ये कह रहे हैं कि उन्होंने कई बार प्रश्न भी उठाया है उस मुद्दे को लेकर, और साथ ही साथ सवाल भी पूछे गए हैं कि आखिर जो जमीन कब्जे में की गई है वो वापस सरकार के पास क्यों नहीं आई। लेकिन क्या आप इस जवाब से सहमत हैं कि सिर्फ एक बार प्रश्न उठाकर या एक दो बार आवाज उठाकर, जहां दवाइयों का मुद्दा था, सरकारी दवाइयों का मुद्दा था, उस वक्त बीजेपी ने इस मुद्दे को बहुत अच्छे से उठाया था, उग्र आंदोलन भी किया था, लेकिन इस मुद्दे को लेकर मुझे नहीं लगता, अगर आपके जिस तरह से आपको पूरी जानकारी है उस हिसाब से अगर देखा जाए, तो क्या आपको लगता है कि विपक्ष ने पूरे आंदोलन के साथ इस मुद्दे को उठाया हो? नहीं, आंदोलन के साथ तो कभी नहीं उठाया गया है। मैंने ही इसको अनेक बार उठाया है, इस मुद्दे को पूरे को, और इसको केवल प्रश्न एक बार उठा के मैंने छोड़ दिया ऐसा नहीं है। मैंने पर्ची के माध्यम से भी इस प्रश्न को उठाया है। इसके अतिरिक्त रेवेन्यू की जब डिमांड थी तब भी मैंने इसको उठाया है। जी बिल्कुल, बनवारी जी आप हमारे साथ जुड़े रहिए। यहाँ पे कांग्रेस नेता अशोक दीक्षित हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अशोक जी, यहाँ पर एक अहम खुलासा सामने आया है, जितेंद्र सिंह का नाम यहाँ पर 7 विभागों की जमीन हड़पने का आरोप इन पर लगा है। आप क्या राय रखते हैं? ये सब झूठे आरोप है। जमीन जो है वो उन्हीं की है। वो जो है कोई उसमें कोई कागजों में कोई वो हो गई थी, कोई गलत इंदराज हो गई थी, उसको उन्होंने दुरुस्त करवाया है, इससे ज्यादा और कुछ नहीं है वो। लेकिन यहाँ पर बकायदा दस्तावेज है और उन्हें साफ तौर पर यह साबित हो रहा है कि यहाँ पर जो भी जमीन है वो गैर कानूनी तरीके से यहाँ जितेंद्र सिंह के नाम है। नहीं, ऐसे कोई दस्तावेज नहीं है। तो हमारे विपक्ष के जो लोग हैं वो भंवर साहब को जो है बदनाम करने के लिए, हमारे पार्टी को बदनाम करने के लिए इस तरह की जो है स्टंट करते आए हैं, कर रहे हैं। उससे इलेक्शन को देखते हुए सारी चीजें सामने आती हैं। जब भी इलेक्शन आता है तो नेताओं के खिलाफ इस तरह की बातें खड़ी की जाती हैं ताकि उनकी छवि धूमिल हो। जी अशोक जी, आप हमारे साथ बने रहिए। यहाँ पर हमारे संवाददाता जितेंद्र भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जितेंद्र, यहाँ पर अशोक दीक्षित जी का कहना है, जो कि कांग्रेस के नेता है, उनका कहना है कि ये सारे के सारे आरोप झूठे हैं, सारे दस्तावेज गलत हैं। क्या कहेंगे आप? जी प्रियंका, मैं आपको बताना चाहूंगा और एक सवाल दीक्षित साहब से भी करना चाहूंगा कि क्या कुशालगढ़ लॉज वाला मामला भी झूठा था? कब्रिस्तान की जो जमीन राजस्व रिकॉर्ड में बोल रही थी वो मामला भी क्या झूठा है जो एसीबी में पहुंच चुका है? एसीबी ने किस आधार पर इस मामले का परिवाद दर्ज किया है? तो ये तमाम वो सवाल है जो कहीं न कहीं जवाब मांगते हैं, कांग्रेस के नेताओं से भी मांग रहे हैं जो अब भंवर जितेंद्र सिंह के सपोर्ट में खड़े हैं। तो मैं एक सवाल ये जानना चाहूंगा कि क्या कुशालगढ़ लॉज का जो मामला पिछले साल उठा था, मीडिया में उठा था, उसके बाद उन्होंने उस लॉज को क्यों खाली किया? क्यों उस पे से अपना अधिकार क्षेत्र उन्होंने बताने से मना कर दिया कि ये जमीन? तो ये सारे मामले हैं। तो ऐसे ही इस मामले की जब जांच करवाई जाए, एक एक दस्तावेज की जांच कराई जाएगी तो खुलकर सामने आ जाएगा कि ये सरकारी विभागों की जमीन थी और कहीं न कहीं गलत तरीके से दस्तावेजों में हेराफेरी करके इस जमीन को भंवर जितेंद्र सिंह और उनके परिवार के नाम किया गया। जी, तो यहाँ पे हमारे साथ बनवारी लाल जो कि अलवर शहर के विधायक हैं वो भी जुड़े हुए हैं। बनवारी जी, यहाँ पर अशोक दीक्षित जी का साफ तौर पर कहना है, जो कि कांग्रेस नेता है, उन्होंने कहा कि सारे दस्तावेज झूठे हैं, ये सारे आरोप झूठे हैं, इसमें कोई भी सच्चाई नहीं है। मैं ये कहना चाहता हूँ, अशोक जी दीक्षित को जानकारी नहीं है इस मामले की जरा भी, और ये वो लोग हैं जिनको जितेंद्र सिंह जी के खिलाफ एक शब्द भी बोलने की विचारों की कोई भी किसी प्रकार से स्थिति नहीं है। जी, दस्तावेज झूठे हैं तो इन दस्तावेजों का परीक्षण कराया जाए, और मेरी ये मांग है कि इन दस्तावेजों को सीबीआई को सौंपा जाए। फिर कौन झूठा है और कौन सच्चा है इसका फैसला सीबीआई करेगी। इस देश की न्याय व्यवस्था में विश्वास करने वाला व्यक्ति हूं मैं, इस देश की कार्यपालिका में विश्वास करने वाला व्यक्ति हूं मैं। जी, अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ, राजनीतिक षड्यंत्र की बात है, तो राजस्थान की विधानसभा ने क्यों नहीं कहा कि बनवारी लाल सिंघल ने झूठे प्रश्न लगाए, गलत जवाब दिए? क्यों माना राजस्थान की विधानसभा ने कि हाँ ये सारी की सारी जमीनें राजस्थान सरकार की खातेदारी में थी, जो वर्तमान में जितेंद्र सिंह की खातेदारी में है, और इनका विधिक परीक्षण करवाया जा रहा है। विधिक परीक्षण के बाद इन जमीनों को वापस लेने की कार्रवाई की जाएगी। ये सरकार भी कांग्रेस की थी उस टाइम। ये इनको दीक्षित साहब को कोई जानकारी नहीं है जी। इनको तो जो जितेंद्र सिंह जी के हक में हो सकता है, अच्छा हो सकता है, वो बोलना इनकी मजबूरी हो सकती है। मैं सम्मान करता हूं इनका भी, लेकिन साथ में ये कहता हूं कि मेरी जितेंद्र सिंह इनसे दीक्षित साहब से मेरी डिमांड है, मेरी मांग है कि आप भी इन दस्तावेजों का अध्ययन करें कि कॉपी इनके पास नहीं हो। बिल्कुल, तो बनवारी जी आप हमारे साथ जुड़े रहिए, और अशोक जी आप भी हमारे साथ जुड़े रहिए। अब यहाँ पर हम आपको सुनाते हैं, वो अशोक पाठक जी का पूरा बयान सुनाते हैं, पूरा जिन्होंने यह खुलासा किया है, उन्होंने क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनाते हैं। बागवान विभाग, कृषि विभाग, बिजली विभाग, पीडब्ल्यूडी विभाग, शिक्षा विभाग, पशुपालन विभाग आदि विभागों की लगभग 195 बीघा भूमि थी,
और 195 भूमि के संबंध में भंवर जितेंद्र सिंह के एक जो ओएसडी हैं, कर्मचारी हैं, शादीलाल जैन ने एक दरखास्त दी कि ये जमीन महाराज तेज सिंह जी के नाम थी, इसको वापस महाराज तेज सिंह जी के नाम कर दिया जाए। वहां पर जो अधिकारी कार्यरत थे, नंदलाल शर्मा, जेपी मुदगल और एक ओपी यादव, ये जो भी थे, इन्होंने सबने इस भूमि को साधारण उनकी दरखास्त पर ही इनके नाम ट्रांसफर कर दिया। आश्चर्य की बात यह है, सेटलमेंट विभाग